देखिए, पुलिस की कस्टडी में ये कोई पहली घटना नहीं तो ये जस्टिफाई हो जाता है। दूसरी बात, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अतीक अहमद पर इतना रुदाली करने की आवश्यकता नहीं है। एक सोहराबुद्दीन का मर्डर हुआ था गुजरात में, और वो इतना बड़ा माफिया था कि यदि आप उदयपुर से अहमदाबाद चले जाएं, कोई ऐसा व्यापारी नहीं था। अदालतें बंद कर दी जाए इस देश में। अदालतें तो बंद थी, क्या बात कर रहे हैं आप? इलाहाबाद का 10 हाई कोर्ट का जज मना कर देता है, तो आप क्या समझ रही हैं? अदालतें खुली हुई थी क्या? और 11वां योगी जी का राज है, और 11वां जज, चिल्लाइए मत, सुनिए, योगी जी का कितने दिन से राज है? सुनिए तो सही। तो अब कन्विक्शन करा देते। 11वां जज भी जो है वो बेचारा डर से उसको बेल दे देता। मैं तो उन बच्चों पर दया कर रही हूँ जिनको आप पढ़ाते हैं। सुनिए, आप दया कीजिए, माफ कीजिएगा, सुन लीजिए। मैं तो देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और अपनी भाषा पर संयम रखिए। इस तरह की चीजों को जस्टिफाई मत कीजिए। सुन लीजिए, आप एक प्रोफेसर है साहब। अतीक के साथ जो हुआ, अतीक के साथ जो हुआ, मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूं। खतरनाक है ये जो जहर आप बोल रहे हैं ना यहाँ पर, बहुत खतरनाक है। कोर्ट ने बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि आपको ये रोकना चाहिए, नहीं तो आपको भी बहस से बाहर जाना भी नहीं चाहिए, वरना कल को कोई यहाँ से रुक जाइए, जस्टिफाई कर देगा। मेरा सवाल अनुराग सर से, आपने अतीक अहमद को 5 बार टिकट क्यों दिया, ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस आपको पता, अनुराग जी बहुत बहादुर प्रवक्ता है, वो आपको जवाब देंगे ना जवाब, अनुराग जी? देखिए सवाल ये, इन्होंने सवाल पूछा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर में चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, अगर आप बच्ची एक बार फिर से सवाल पूछ रहे हैं, उसको देखता है, बच्ची को वेरीफाई करता है, अगर उसको लगता है कंप्लीट नहीं हुआ। सर सुन लीजिए, सर आपने उसे टिकट क्यों दिया ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा केस है, वो भी कोई छोटे मोटे केसेस नहीं, किडनैप। अनुराग जी आवाज जा रही है, अनुराग जी, अनुराग जी, किडनैपिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केसेस है, तो आपने उसे टिकट क्यों दिया? मतलब क्या मजबूरी आ गई थी कि इलेक्शन लड़ने के लिए माफिया की हेल्प लेनी पड़ी आप लोगों को? क्या बहुत बहादुर प्रवक्ता है वो, आपको जवाब देंगे, नहीं भागेंगे इस सवाल से। अनुराग जी, अच्छा, मैंने आपको बोला देश संविधान न्यायपालिका से चलता है, यहाँ पे एक चुनाव आयोग भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। अगर आप नॉमिनेशन करते हो जिसको, तो नॉमिनेशन को देखता है चुनाव आयोग। अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति लड़ने लायक नहीं है, इस पे आपराधिक मुकदमे हैं और समाज के लिए ठीक नहीं है, तो चुनाव आयोग उसका नॉमिनेशन रद्द कर देता है। यहाँ पे चुने हुए एमपी तक को खत्म कर देता है। अभी हुआ नहीं क्या, 2-2 साल की सजा हुई तो यहाँ पे चुने हुए यहाँ पे लोकसभा के सदस्य की सजा चली गई। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमेशा एक सिस्टम से चलता है, हिंदुस्तान हमारे आपके चलाने से नहीं चलता है। भदौरिया जी, आप सबके फेवरेट हो रहे हैं, ये भी आप ही से पूछेंगे, सुनिए। हमारा भी सवाल आप ही से, एक माफिया के समर्थन में नारे क्यों लगाए जाते हैं? तेजस्वी यादव उनको अतीक जी कहकर संबोधित करते हैं। अभी पटना में एक खास समुदाय के लोग उनके समर्थन में नारे लगाते हैं कि शहीद हो गया, शहीद हो गया। आखिर क्या मतलब सिंपैथी है उनके साथ? ये चीज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को बढ़ावा क्यों देती है। भाई कानून है, अगर कोई नारे लगा रहा है, गलत कर रहा है, तो कानूनी कार्रवाई होगी, आपको इंतजार करना चाहिए। इनके पार्टी के आपके प्रवक्ता का ट्वीट पढ़ के सुनाना चाह रहे हैं त्रिपाठी जी, एक बार सुन लीजिए। हो सकता है आपने मिस कर दिया हो, आप अक्सर कहते हैं ना मैंने तो सुना नहीं, मैंने तो देखा नहीं, तो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद से फिर जवाब दीजिएगा। इनकी पार्टी के प्रवक्ता इंद्रपाल सिंह जी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि शाइस्ता परवीन बेवा पर रहम करो, उसने अपने शौहर जो 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं उनको खोया है, अपने बेटे को खोया है, ऐसी शाइस्ता परवीन बेवा पर रहम करो। यही समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? ये शाइस्ता परवीन जो अपराधी है, फरार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश रही है, उसके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों रख रहे हैं? किसका कन्विक्शन हो गया? कन्विक्शन हो गया क्या? अरे फरार है भाई, आकर के कोर्ट के सामने मतलब है। मैं जवाब दे रहा हूं, बताइए उसके, मैं जवाब दे रहा हूं, इसका जवाब दे दूं, बोलिए। देखिए, क्या इसके मतलब आपको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है? इससे मतलब आपको अपने पुलिस सिस्टम पे भरोसा नहीं है? आपको किसी की लिखी हुई बात पे भरोसा है, इसके मतलब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मतलब आप ठीक से कार्रवाई नहीं कर पाते, इसलिए आप दूसरों पे उंगली उठाते हो। अरे आप कहिए ना कि हम जो यहाँ पे न्यायालय सम्मत कार्रवाई हो रही है, आप जवाब दीजिए, न्यायालय सम्मत कार्रवाई हो रही है, लिख दिया है, इसलिए आपको शाइस्ता जी नहीं मिल रही है। मार्केटिंग करने आए हो क्या? नहीं, प्रवक्ता जी ने ट्वीट कर दिया, इसलिए आपकी सरकार, आपकी यूपी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। बिल्कुल पकड़ेंगे। कब? देखिए, आप ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में भी अमेरिका को थोड़ा समय लगा था। जिम्मेदारी समाजवादी की हो गई। बहुत बड़े अपराधी है, कुछ छोटे मोटे अपराधी नहीं है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है इन सबके पास, छुपने के लिए बहुत संसाधन है।
आपके यहाँ बड़े अपराधी नहीं पकड़े जाते जल्दी, यही कहना चाह रहे हैं सुन आप? लीजिए। बड़े अपराधी जल्दी नहीं पकड़े जाते। देखिए, अगर अतीक अहमद अब उसका चैप्टर खत्म हो गया, दुनिया से चले गए, बाकी जो गुड्डू मुस्लिम ये सारे अपराधी हैं जो देखा गया, सारी प्रॉपर्टी भी पकड़ेंगे, अभी सब वसूल करना है। अभी आपका भी चैप्टर, अभी 24 के बाद जो है ना एक और चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद आपसे हम बात करेंगे। कौन सा वाला? वो आपके सरकार का, उसका भी चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद बताएंगे कैसे होता है बुलडोजर। ऐसा ही बता रहे थे अतीक अहमद भी, ये मोदी क्या है। सुन लीजिए। अच्छा, आपको टिकट मिल पाया था कि नहीं पिछली बार? मैं जवाब दे दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं दे रहा हूँ। चुनाव लड़े थे, मैं तो पूछ रही हूँ क्योंकि आपने चुनावी बात की। वो आप रहने दीजिए, चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह, दोबारा फिर से लड़ेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए शाइस्ता ना हिस्ट्री शीटर है, ना कोई कन्विक्शन हुआ, एक मामला हुआ, उसमें एक पुलिस को शक है कि वो ऐसा उसके पीछे हो सकती है। नामजद एफआईआर है, ठीक है, नामजद वही इसी बुनियाद पर है ना, एफआईआर है, अभी कन्विक्शन नहीं हुआ। अब आप उसके पीछे एक माहौल बना रहे हैं कि अगर शाइस्ता का एनकाउंटर कर देंगे हम तो आपका वोटर बेस तो खुश हो जाएगा, लेकिन शाइस्ता का एनकाउंटर जस्टिफाई हो जाएगा। याद रखिए, अतीक अहमद और बाकी लोगों की बात तो अलग थी, लेकिन शाइस्ता, अफसा और आयशा नूरी ये महिला है, ये अभी इद्दत में है, इतने अपने पति को खोया है। इद्दत में मुस्लिम महिलाएं बाहर नहीं निकलती कुछ महीनों तक। अगर ऐसा कुछ होता है तो समाज का सेंटीमेंट जुड़ेगा, समाज का सेंटीमेंट जुड़ेगा, मुश्किल होगी। आप ही अपील कर दीजिए, समाज का सेंटीमेंट जुड़ेगा, अपील कर दीजिए, समाज का सेंटीमेंट जुड़ेगा। एक सेकंड, बिना माइक के आवाज नहीं जाती, चिल्लाइए मत, आना है इधर पूछेगा। शादाब, समाज का सेंटीमेंट ऐसे ही कुछ भावनाएं आपकी भी आ रही हैं क्या? नहीं, भावनाएं तो सरेंडर करे ना, अगर नहीं है तो सरेंडर आए ना, क्यों ऐसी पुलिस स्थिति के पैदा करनी प्रोटेक्शन है? में जब हत्या हो जाती है तो कैसे भरोसा होगा? अंजना जी आप बताइए, स्टेट मशीनरी पे सुन लीजिए, कैसे भरोसा होगा? क्या पता यहाँ से शाइस्ता का भी यहाँ से ऐसी मर्डर कर दिया जाए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, शाइस्ता का भी क्या पता मर्डर की ऐसी साजिश चल रही हो। स्टेट मशीनरी कौन गारंटी देगा? स्टेट मशीनरी पे विश्वास की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उसके बाद पुलिस ने बाकायदा यह हलफनामा दाखिल किया कि नहीं हम सुरक्षा करेंगे। उसके बाद जब चंद रेडिकलाइज्ड गुंडे उनको मारकर चले जाते हैं तो डर इस बात का है या तो फेक एनकाउंटर हो सकता है या इस तरह की घटना हो सकती है। उन्होंने सुनने में आया 2 जगह पर उसकी सरेंडर की बात कही है, और मैं तो कहता हूं कानून के हवाले सबको करना चाहिए, कानून सबसे बड़ा है। लेकिन जो बात इन्होंने कही है रागी जी ने, वो देश के लिए इतनी खतरनाक है कि इसको सिविल वॉर में धकेलने जैसी बात है। ये नेशनल टेलीविजन पर नहीं होनी चाहिए कि आप आतंकवादियों का समर्थन नहीं, एकदम गलत है, मैं भी उसका समर्थन